Assalamu alaikum, this is Professor Zaigam Abbas and today our topic is past continuous tense. एक्टिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं, उर्दू में इसको हम कहते हैं फेल माजी जारी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स एन ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द पास्ट। पास्ट में कोई काम जारी रहता है, ये उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो उर्दू के तमाम फिक्रात जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आए, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। ठीक है, तो अब हम इसका रूल देखते हैं। तो रूल इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, जिसे प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट। अब गौरतलब बात यह है कि वाज किसके साथ आएगा और वर किसके साथ आएगा। तो वाज सबसे पहले हम देखते हैं वाज किसके साथ आएगा। तो वाज आना है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही है, शी है, इट है, और सिंगल नेम के साथ भी वाज आएगा। एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई के साथ भी वाज आएगा। बाकी के साथ यू के साथ सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू जो है इसके साथ वर, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ वर, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ भी वर, टू और मोर नेम के साथ भी वर। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं सेहन में पानी छिड़क रहा था। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 1 को हम देखते हैं। आई के साथ वाज आना है, was फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्प्रिंकलिंग वाटर इन दी कोर्टयार्ड, सेहन। गॉट इट? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। गॉट इट? तो बहुत सिंपल है। तुम तकरीर कर रहे थे। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन है, उसके साथ वर आना है। यू के साथ क्या आना है? वर। ये हमने लिख दिया इधर। यू वर मेकिंग ए स्पीच। सेंटेंस नंबर 3 देखें। बारिश हो रही थी, तो इट के साथ हमको पता है वाजी आना है। इट वॉज रेनिंग, आईएनजी वाली फॉर्म। बारिश हो रही थी। सेंटेंस नंबर 4 देखें। तलबा वक्त जाया कर रहे थे। अब ज्यादा है स्टूडेंट्स तो वर आएगा। सेंटेंस नंबर 4 देखें। स्टूडेंट्स वर वेस्टिंग स्टूडेंट्स वर वेस्टिंग टाइम। तलबा वक्त जाया कर रहे थे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर, हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अली अपने बालों में कंघी कर रहा था। अब सिंगल नेम है, उसके साथ वाज आएगा, क्योंकि हमने लिखा है ही, शी, इट, या सिंगल नेम के साथ वाज आना है और आई के साथ भी। ठीक है, अली अपने बालों में कंघी कर रहा था। अली वॉज, आईएनजी वाली फॉर्म, कॉम्बिंग हिज हेयर। ठीक है, अली सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। सो हमने रूल की इंप्लीमेंटेशन की। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगाया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आई वाज स्प्रिंकलिंग वाटर इन दी कोर्टयार्ड। यू वर मेकिंग अ स्पीच। इट वाज रेनिंग। स्टूडेंट्स वर वेस्टिंग टाइम। अली वाज combing his hair. So I hope you people have completely understood the use of simple sentences of past continuous tense
and now we will discuss the negative sentences. So when we talk about the rule of negative sentences, आपने helping verb के बाद not लगाना है। सबसे पहले subject आएगा, उसके बाद was were के बाद not आएगा, ठीक है। उसके बाद first form of the verb के साथ ing plus object। तुम किताबें नहीं पढ़ रहे थे, तो was किसके साथ आना है, were किसके साथ आना है, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। You were not, ये देखें, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद नॉट आया। यू वर नॉट रीडिंग, आईएनजी वाली फॉर्म, बुक्स, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। यू वर नॉट रीडिंग बुक्स, सेंटेंस नंबर 2 देखें, वो बच्चों से प्यार नहीं कर रहा था। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या आना है, सब्जेक्ट आ गया ही के साथ, वॉज नॉट, वॉज के बाद नॉट, ही वॉज नॉट, वो बच्चों से प्यार नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट लविंग, आईएनजी वाली फॉर्म किड्स, ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया। ही वॉज नॉट लविंग किड्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोगों ने नॉट लगाना है। सो सिंपल। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, सवालिया जुमले। उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तकरीर कर रहा था, तो आपको पता है वॉज किसके साथ आना है, वॉज आना है आई के साथ, वॉज आई, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉज आई मेकिंग ए स्पीच, ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क। वॉज आई मेकिंग अ स्पीच, क्या मैं तकरीर कर रहा था। लास्ट सेंटेंस देखें, क्या वो सच बोल रहे थे, अब ज्यादा है तो वर आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल है, वर दे, आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, वर दे स्पीकिंग द ट्रूथ, वर दे स्पीकिंग द ट्रूथ। So I hope you people have understood the use of negative and interrogative sentences. Now we will study the combined negative and interrogative sentences. So when we talk about the rule of combined negative and interrogative sentences, तो सबसे पहले देखें, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो बाहर आएंगे, वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। क्या तुम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा वर, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर यू नॉट, आईएनजी वाली फॉर्म ऑफरिंग प्रेयर, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या माली फूल नहीं तोड़ रहा था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, वॉज द गार्डनर नॉट प्लकिंग, आईएनजी वाली फॉर्म, द फ्लावर्स, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, ठीक है, और आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वॉज द गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, ठीक है। और पहले वाला क्या है, सॉरी, वर यू नॉट ऑफरिंग प्रेयर, यानी कि सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, आईएनजी वाली फॉर्म प्रेयर। वर यू नॉट ऑफरिंग प्रेयर और वॉज द गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। तो अब मैं आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी शेयर कर रहा हूं, इन ऑर्डर टू नो ईदर यू पीपल हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और नॉट। सबसे पहले है जी, वजीर आजम तकरीर कर रहा था, हम कराची जा रहे थे, तुम मुस्कुरा रहे थे।
So you have to solve this activity in the comment section and I will definitely check it. Thank you so much.